आप सभी को बधाई। 14 जुलाई को लॉन्च हुआ चंद्रयान तृतीय चांद के दक्षिणी ध्रुव की सतह पर उतर गया है। भारत दुनिया का पहला देश बन गया है जिसका अभियान चांद के दक्षिणी ध्रुव पर उतरा है। इसके पहले चांद पर रूस, अमेरिका और चीन का अभियान सफलतापूर्वक पहुंचा है, लेकिन दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला चंद्रयान तृतीय पहला अंतरिक्ष अभियान है। हम पहले ही साफ कर देना चाहते हैं कि अंतरिक्ष विज्ञान के संवाददाता और विशेषज्ञ नहीं हैं, लेकिन इन अभियानों को लेकर कई प्रमुख अखबारों में जो विश्लेषण छपे हैं, हमने उनकी मदद ली है। द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, इकोनॉमिक टाइम्स, वॉल स्ट्रीट जर्नल, गार्डियन, न्यूयॉर्क टाइम्स, वॉशिंगटन पोस्ट, ताकि आप दर्शकों को इस वीडियो में इस अभियान से जुड़ी तमाम मुख्य बातों से परिचय करा सकूं। अगर हमसे कुछ गड़बड़ी हो जाए तो जरूर बताइएगा। तो अब हम अपना अभियान शुरू करते हैं। जिस इसरो के यूट्यूब चैनल पर इसका सीधा प्रसारण हो रहा था, उस YouTube चैनल पर 42 लाख से ज्यादा लोग लाइव देख रहे थे। अगर हमसे देखने में चूक नहीं हुई तो एक वक्त 70 लाख से भी ज्यादा लोग लाइव देख रहे थे। आखिरी चरण में भी चंद्रयान तृतीय ने अपनी यात्रा बिना किसी हिचक या गड़बड़ी के पूरी कर ली। एक समय ऐसा आया जब लैंडर चंद्रमा की सतह से मात्र 27 किलोमीटर दूर रह गया। सब कुछ आराम से हो रहा था। 8 मिनट की यात्रा के बाद अपनी गति को कम करता रहा और नीचे आने लगा। इस वक्त पर कमेंटेटर ने बताया कि लैंडिंग में कोई दिक्कत नजर नहीं आ रही है। 27 किलोमीटर की दूरी रह गई थी, उसके बाद 22 किलोमीटर, और इसी तरह सतह से दूरी घटती रही और धड़कनें बढ़ती रहीं कि अब क्या होगा। मगर कमेंटेटर आश्वस्त करता रहा कि सब कुछ सुरक्षित है, मंजिल नजदीक आ गई है। लैंडर केवल 10 किलोमीटर दूर रह गया था। इसी वक्त कमेंटेटर सूचना देता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सभी का उत्साहवर्धन करने के लिए दक्षिण अफ्रीका से जुड़ गए हैं। अंग्रेजी में भी इसकी घोषणा होती है और वे स्क्रीन पर दिखते हैं। इसके बाद प्रधानमंत्री कई बार स्क्रीन पर आते हैं और लैंडर के साथ साथ दिखाई देने लगते हैं। जब लैंडर चांद की सतह से 600 मीटर दूर था, प्रधानमंत्री स्क्रीन पर आते हैं। जब लैंडर 300 मीटर दूर था, तब प्रधानमंत्री स्क्रीन पर आते हैं। और जब लैंडर चांद की सतह से 65 मीटर दूर रह गया था, तब से लेकर सतह पर उतरने तक प्रधानमंत्री लगातार लैंडर के साथ साथ स्क्रीन पर नजर आते हैं। अच्छा होता प्रधानमंत्री इस घटना के बाद आते, ना कि इस घटना से अपने आप को जोड़ लेते। खैर, लैंड होते ही देश को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि यह पल अविस्मरणीय है, अभूतपूर्व है और अमृतकाल को भी याद किया। नोट कर लीजिए कि प्रधानमंत्री के बारे में यह सूचना लैंडर के चांद पर उतरने के बराबर महत्वपूर्ण है। लैंड होने के बाद इसरो के चीफ ने 2 पंक्ति कहते हुए प्रधानमंत्री को माइक और कैमरा सौंप दिया। भारत और इसरो की सफलता पर बधाई देते हुए कांग्रेस नेता जयराम रमेश एक वीडियो बयान जारी करते हैं और विक्रम साराभाई को याद करते हुए इसरो का इतिहास बताते हैं। सतीश धवन, ब्रह्म प्रकाश, UR राव जैसे वैज्ञानिकों के योगदान को याद करते हैं। जयराम रमेश ने कहा कि यह सब कुछ साझा प्रयास का नतीजा है। 2008 में शुरू हुआ चंद्रयान प्रथम का सफर आज अपनी मंजिल पर पहुंच गया है। चांद पर भेजे जाने वाले अभियान मुश्किल माने जाते रहे हैं। यह मानकर चला जाता है कि यह सफलता मिलेगी, इसलिए इस अभियान की सफलता का महत्व बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। चांद के दक्षिणी ध्रुव पर भारत से पहले रूस ने पहुंचने की कोशिश की, मगर उसका लूना 25 लैंडर चांद की सतह पर उतरने से पहले ही चूर चूर हो गया। सोवियत संघ के विघटन के बाद रूस का यह पहला प्रयास था, सफल नहीं हो सका। लूना 25 लैंडर और चंद्रयान द्वितीय की असफलता को देखते हुए चंद्रयान तृतीय के लैंड करने को लेकर आशंकाएं जताई जा रही थी, मगर अब सब दूर हो चुकी हैं, खारिज हो चुकी हैं और सफलता पूरे देश और पूरी दुनिया के सामने है। चंद्रयान तृतीय लैंड कर चुका है। अमृत काल की प्रथम प्रभा में सफलता की यह अमृत वर्षा हुई है। हमने धरती पर संकल्प लिया और चांद पर उसे साकार किया। और हमारे वैज्ञानिक साथियों ने भी कहा, इंडिया इज नाउ ऑन द मून। आज हम अंतरिक्ष में नए भारत की नई उड़ान के साक्षी बने हैं। साथियों, मैं इस समय ब्रिक्स समिट में हिस्सा लेने के लिए दक्षिण अफ्रीका में हूं, लेकिन हर देशवासी की तरह मेरा मन चंद्रयान महाअभियान पर भी लगा हुआ था। नया इतिहास बनते ही हर भारतीय जश्न में डूब गया है। हर घर में उत्सव शुरू हो गया है। हृदय से मैं भी अपने देशवासियों के साथ, अपने परिवारजनों के साथ इस उमंग और उल्लास से जुड़ा हुआ हूं। मैं टीम चंद्रयान को, इसरो को
और देश के सभी वैज्ञानिकों को जी जान से बहुत बहुत बधाई देता हूं, जिन्होंने इस पल के लिए वर्षों तक इतना परिश्रम किया है। उत्साह, उमंग, आनंद और भावुकता से भरे इस अद्भुत पल के लिए मैं 140 करोड़ देशवासियों को भी कोटि कोटि बधाइयां देता हूं। इसरो की आज की उपलब्धि वाकई में शानदार है, वाकई में बेमिसाल है। 1962 के फरवरी महीने में होमी भाभा और विक्रम साराभाई के दूरदर्शिता के कारण इनकोस्पार की स्थापना की गई। इनकोस्पार यानी कि इंडियन नेशनल कमेटी ऑन स्पेस रिसर्च। और इनमें से जो पहले व्यक्ति शामिल थे, पहले 5-4 व्यक्तियों में से जो शामिल हुए थे इनकोस्पार में, एपीजे अब्दुल कलाम थे। इसके बाद में 1969 में अगस्त के महीने में विक्रम साराभाई, जो हमेशा अंतरिक्ष विज्ञान और अंतरिक्ष अनुसंधान को विकास के दृष्टिकोण से देखा करते थे, उन्होंने इसरो की स्थापना की। 1972 और 1984 के बीच में सतीश धवन आए और उन्होंने, मैं समझता हूं, अद्वितीय नेतृत्व दिखाया। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से, तकनीकी दृष्टिकोण से, मैनेजमेंट के दृष्टिकोण से जो योगदान उनका रहा है वो बिल्कुल बेमिसाल योगदान रहा है। उनके साथ ब्रह्म प्रकाश जी भी थे और ब्रह्म प्रकाश हमारे एकमात्र व्यक्ति रहे हैं जिन्होंने हमारे परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम और अंतरिक्ष अनुसंधान कार्यक्रम में भी परिवर्तनकारी योगदान रहा है। सतीश धवन के बाद UR राव से शुरुआत हुई और कई चेयरमैन आए और उन्होंने अपनी विशेष योगदान दिया इसरो को और हमारे अंतरिक्ष कार्यक्रम को। आज जो हम सफलता देख रहे हैं, ये एक सामूहिक संकल्प, एक सामूहिक कामकाज और जो कहते हैं कलेक्टिव टीम एफर्ट का नतीजा है। ये सिस्टम का नतीजा है, एक व्यक्ति का नहीं है। भारत के मिशन में एक ही रुकावट कही जा रही थी, सूरज की रोशनी की। अगर सूरज की रोशनी सही समय पर नहीं मिलती तो थोड़ा और इंतजार करना पड़ जाता, क्योंकि उसी से लैंडर ऊर्जा लेने वाला था। तब शायद सितंबर महीने तक इंतजार करना पड़ता, लेकिन 23 अगस्त की अनुमानित तारीख को ही चंद्रयान तृतीय लैंड कर गया। इस बार चंद्रयान तृतीय की डिजाइन चंद्रयान द्वितीय की तरह थी, लेकिन इसके पांवों को ज्यादा मजबूत बनाया गया ताकि सतह पर उतरने में मदद मिले। चांद के दक्षिणी ध्रुव की सतह काफी उबड़ खाबड़ मानी जाती है, इसलिए ऐसा किया गया। पहले के मिशन चांद की भूमध्य रेखा के आसपास ही भेजे गए। चंद्रयान तृतीय में सौर ऊर्जा के सेल ज्यादा लगाए गए हैं ताकि ऊर्जा की कमी ना हो। इसके सेंसर में भी सुधार किया गया है जिससे ऊंचाई का सही पता लगाया जा सके। अंतरिक्ष यान की गति को तेज करने के लिए सॉफ्टवेयर में भी बदलाव किए गए हैं।